नमस्कार। पर्यावरण नॉलेज के आज के अंक में आपका स्वागत है। बीते 1-2 सालों में या कहें कोरोना संक्रमण के बाद से लोग अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं और यह आवश्यक भी है। इस समय कुछ खास शब्द रहे जो लोगों की ज़बान पर आए दिन बने रहते हैं और उन्हीं में से एक है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये मेडिकल साइंस में बहुत जाना माना शब्द है, पर जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन का संबंध हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा या उपस्थिति से है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि यह रक्त में घुलकर हमारी रगों में बहती है और हमें जिंदा व स्वस्थ बनाए रखती है। और ये किस प्रकार होता है, ये जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को SpO2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी SpO2 हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन लेवल को बताती है, जहां S यानी सैचुरेशन, P यानी प्रेशर और O यानी ऑक्सीजन, मतलब सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, अर्थात हमारे रक्त में ऑक्सीजन की परिपूर्णता या रक्त में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, इससे है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का SpO2 95 से 100 के बीच में होता है और इसे एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। यदि SpO2 की नाप 93 से कम आ रही है तो ये संकेत है कि हमारे फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 93 या उससे भी कम का स्तर होना एक गंभीर स्थिति की ओर संकेत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा ली गई सांस में जो हवा फेफड़ों तक जाती है, उससे हमारा शरीर ऑक्सीजन को अलग करके फेफड़ों में बने ब्लॉक्स में इकट्ठा कर लेता है। और जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वहाँ से पहले ब्लड फेफड़ों में जाता है और उसमें इकट्ठा की हुई ऑक्सीजन मिक्स होती है। उसके बाद रक्त पुनः हृदय या हार्ट में जाकर धमनियों या आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँच जाता है। रक्त के साथ ऑक्सीजन शरीर की छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचता है, क्योंकि सिर्फ हमारे फेफड़े ही नहीं बल्कि शरीर की सबसे छोटी इकाइयां भी सांस लेती हैं। ऑक्सीजन जहां कोशिकाओं और ऊतकों को जीवित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, वहीं ये इनकी टूट फूट और मरम्मत में भी सहायक होती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से पोषक तत्वों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी इंसान में एनीमिया अथवा खून की कमी होने पर उसमें रक्त में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। इसका कारण है कि ऑक्सीजन को कैरी करने या लाने ले जाने का काम रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क शरीर की संपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करता है और इस काम में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑक्सीजन लेवल या SpO2 का स्तर बहुत कम होना ब्रेन डेड या कोमा जैसी गंभीर स्थिति को जन्म दे सकता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2 का सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम या बहुत कम हो जाती है तो हमारे शरीर की ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा की कमी के कारण हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हमें संक्रमित करके आसानी से बीमार बना देते हैं। रक्त में ऑक्सीजन लेवल के कम होने के अनेक कारण हो सकते हैं। वातावरण में प्रदूषण और ऑक्सीजन की मात्रा के कम होने के साथ ही COPD जैसी गंभीर बीमारी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सांस, फेफड़ों व हृदय संबंधी रोगों तथा कोरोना जैसी बीमारी के कारण रोगी की सांस लेने और हृदय की रक्त को पंप करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। ब्लड में SpO2 का लेवल कम होने पर हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शरीर का जल्दी से थकान महसूस करना, उत्साह में कमी होना, थोड़े परिश्रम से ही सांसों का फूलना, सिर दर्द और चक्कर आना, हार्ट बीट्स का बढ़ना, बेचैनी, घबराहट व उदासीनता के साथ ही चेहरे का फीका रंग होना आदि। ऑक्सीजन लेवल कम होने से हमारे शरीर में नीले रंग की नसें अधिक दिखाई देती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त लाल रंग का होता है जबकि ऑक्सीजन रहित नीले रंग का। कोरोना जैसी बीमारी में खांसी, बेचैनी, तेज सर दर्द, छाती व सीने का दर्द और जकड़न तथा सांस लेने में दिक्कत के साथ ही होंठ और चेहरे का नीला पड़ना जैसे लक्षण ऑक्सीजन लेवल के तेजी से कम होने के कारण ही होते हैं।
SpO2 या ऑक्सीजन सैचुरेशन को दो तरह से मापा जा सकता है, जिसमें एक है पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा, जो एक छोटा सा उपकरण है और जिसके द्वारा हम घर पर भी ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हैं, जबकि दूसरा है ब्लड टेस्ट के द्वारा। ऑक्सीजन सैचुरेशन अथवा SpO2 का लेवल कम होने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें। साथ ही अपनी दिनचर्या में ऑक्सीजन युक्त भोजन, रेशेदार व अंकुरित अनाज का सेवन करने के साथ ही प्राणायाम व ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। जागरूकता ही बचाव है, अतः सजग और स्वस्थ रहें। तो आज हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन अथवा SpO2 के बारे में जाना और साथ ही जाना कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी के दुष्प्रभाव क्या हैं और इनके लक्षण क्या हैं। अगले वीडियो में हम ऑक्सीजन रिच फूड के बारे में जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।